एक दिन चांद रात की संगीन हुई रात थी। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रात की खमियाजा बैन रोशनी अपने जादुई असासों से कमरे को चमका रही थी। मैं बहुत खुश था कि आज मैं पहली बार चांद की मंजर देख रहा हूं। मैं चांद की तरफ देखते हुए अपने बिस्तर पर लेटा था। आखिरी चांस था कि शायद मैं ख्वाब में चांद की दुनिया का सफर करूं। और कुछ देर बाद मेरा ख्वाब पूरी तरह सच हो गया। मैं एहसास कर रहा था जैसे मैं खुद चांद की दुनिया में मौजूद हूं। वहां की खूबसूरत माहौल ने मेरे दिल को छू लिया। आसमान में अलिफा चेलती हुए चांद की रोशनी दिल को बहुत परसुकूनी दे रही थी। चांद के माहौल में कुछ पुराने गांव के घरों की मानिंद खूबसूरती मिल रही थी। एक अच्छे ख्वाब की तरह मैं खुशी से भरपूर था। मैं एक फूलों भरे बाग में चल रहा था जहां हर तरफ खुशबू से भरा हुआ था। वहां पहुंचकर मैंने एक फूल को छेड़कर उसकी खुशबू महसूस की। अचानक वो फूल बढ़ते हुए होते होते एक खूबसूरत लड़की बन गया। इसकी आंखों में चांदनी रात की रोशनी थी और बाल इसके लंबे लंबे होते हुए कमर तक आतरती थे। वो लड़की मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली, क्या अब भी चांद पर सफर करना चाहते हैं? मैं हैरान हो गया और जवाब दिया, जी हाँ, बहुत ज्यादा। इस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आइए, मैं आपको चांद की दुनिया दिखाती हूँ। इसी वक्त एक और चमकता हुआ चांद मेरे सामने आया और हम मुस्बत से उछलते हुए चांद की तरफ चल पड़े। चांद की सतह पर पहुंचकर इस लड़की ने मुझे अपने साथ खींच लिया और हम नीचे की जानिब भागने लगे। चांद की सतह पर हमने एक दूसरे को बहुत सारे दिलचस्प मनाजिर देखे। हमने एक संगीन जंगल का सफर किया, बुलबुलों के खुशगवार गीत सुने और बहुत सारी नई चीजें सीखी। वक्त के साथ हम दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ खुशी से वक्त गुजारने लगे। लेकिन फिर आखिरी लम्हे आया और हमें मालूम हुआ कि हमें वापस अपने दुनिया में आना है। वो लड़की अलिफा चेल कर चांद से जाड़ गई और मैं अपने कमरे में वापस पहुंच गया। दिल चाहता था कि मैं दोबारा इस ख्वाबी दुनिया में वापस जाऊं, लेकिन यह ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब ही था। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि चांद की रोशनी अब भी मेरे कमरे में मौजूद है। मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी चांद की दुनिया का सफर नहीं कर सकूंगा, लेकिन यह ख्वाब मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा।